अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर कोर्स। और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं फिग्मा को। अच्छा, पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आज जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोर्स बिगिनर लेवल का है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो पहले से फिग्मा जानते हो और यूआई यूएक्स अच्छे तरीके से जानते हो, सो जो एडवांस चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम अगेन सिंगल वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल आगे हम एआई के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। आगे हम कंपोनेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे, आगे हम डिज़ाइन सिस्टम्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो फिलहाल ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है, तो इसलिए हम बहुत ही बेसिक लेवल पे इसको देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? पहली बात हम पढ़ेंगे कि फिग्मा है क्या और क्यों फिग्मा यूज़ करना चाहिए, और क्या फिग्मा पेड है या फ्री है। उसके बाद कौन कौन से टूल्स होते हैं, लेयर्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे काम करते हैं, उसके बाद इसके अंदर फ्रेम्स कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, फ्रेम्स कैसे लेके आते हैं, और इसके बाद हम कुछ टाइपोग्राफी को देखेंगे, कलर्स को देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ताकि आप स्टार्ट कर सकें, काम को स्टार्ट कर सकें। फिर आगे हमारे साथ चीज़ों को देखते रहेंगे। ओके, सो पहला सवाल, व्हाट इज फिग्मा? फिग्मा एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका डेस्कटॉप वर्जन भी है और वेब वर्जन भी है। इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल गूगल में जा सकते हैं, इसको लिखें तो आपके पास जो है ना फिग्मा आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें अकाउंट क्रिएशन कैसे करते हैं? देखिए, अब मैं अकाउंट क्रिएशन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है इस दौर के अंदर। आप सिंपल इसको साइन अप विद गूगल कर सकते हैं। उसके बाद फिग्मा आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, आप उसको बता दें कि आप स्टूडेंट हैं या आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं, जो भी हैं, आप अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद वाई फिग्मा? देखिए, फिग्मा क्लाउड बेस्ड है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड का मतलब ये है कि इसका सारा काम आपका जो है ना क्लाउड में रहेगा, ठीक है। तो इससे आसानी ये पैदा होती है कि आपको सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आपने आधा काम अपने ऑफिस में किया, आधा काम आपने क्या करना है, अपने घर में जाके करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, उसी अकाउंट को साइन इन करना है और सारी चीज़ें आपके सामने है। इसको कहते हैं क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। दूसरा, टीम वाइज आप काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल, 4 से 5 लोग हैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, चारों के पांचों एक साथ काम कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर, एक ही पिच में रह के। तो इससे बहुत फायदा होता है। तीसरा सवाल ये कि क्या फिग्मा फ्री है या पेड है? इसके अंदर फ्री वर्जन है और इसके अंदर एजुकेटर वर्जन भी है। तो आज की वीडियो में हम एजुकेटर वर्जन को नहीं देखेंगे। अदरवाइज अगर आप जाएंगे तो वो आपसे सिंपल आपके स्कूल के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ले रहे होते हैं कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिग्मा वाले आपको उसी टाइम पे एजुकेटर प्लान दे देते हैं, और एजुकेटर प्लान में आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं, जो कि पेड वर्जन में भी होते हैं। अदरवाइज अभी जो आप लोग सीख रहे हैं बिगिनर लेवल पे, वो उसके अंदर आप फ्री वर्जन में भी काम कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि क्या फिग्मा सिर्फ यूआई यूएक्स के लिए है या नहीं? देखिए, इसमें दो राय हैं बहुत सारे लोगों के, बट मेरा राय ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूआई यूएक्स के लिए नहीं है। मगर ज़्यादातर दुनिया के अंदर ज़्यादातर काम जो लिया जाता है फिग्मा से वो यूआई यूएक्स का ही है। अदरवाइज इसमें आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, इसमें आप सोशल मीडिया डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट मेनली जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो यूआई यूएक्स के लिए ही करते हैं। अब उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो लैपटॉप में जाके आपको मालूम पड़ेगी। और एक और चीज़ प्लीज़ मैं आपको बता दूं, ये दौर वो नहीं रहा कि यार एक सॉफ्टवेयर को इतना डिटेल से पढ़ाया जाए। प्लीज़, बहुत इजी है, लाइक चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी हैं। आपने बस जाना है, फिग्मा ऑन करना है, उसको साइन अप करना है, और अभी हम जो चीज़ें देखेंगे उनको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, टूल्स आर इम्पॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहता टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टूल बंदा सीख जाता है। टूल आगे हम पढ़ाएंगे भी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि टूल के साथ साथ प्रॉपर तरीके से एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करना, वो डिज़ाइन सेंस आपके पास होना चाहिए, उसको कैसे क्रिएट करना है। देखिए, टूल एट द एंड ऑफ द डे, टूल का जो मकसद है वो यही है कि आपने अपना काम निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे डिज़ाइनर्स सेम रिजल्ट डिफरेंट टूल से निकाल रहे होते हैं। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि यार मैंने और अच्छा टूल यूज़ करके ये काम दिखाया। आगे बॉस को या क्लाइंट को सिर्फ काम चाहिए। अब आपने टूल जैसे यूज़ किया, सर्कल ऐसे बनाया वैसे बनाया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने
लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और चीज़ों को सीखते हैं कि फिग्मा एक बेसिक कैसे होता है और कैसे हम इसमें चीज़ें क्रिएट करते हैं और क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और इसके अंदर क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेट्स गो। ओके जी, सो हम यहाँ आ चुके हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फिग्मा। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फिग्मा। तो मैंने अभी फिलहाल साइन अप किया हुआ है, तो आप लोग इसको साइन अप कर लें। एंड बिलीव मी इट्स ईज़ी। आपने सिंपल साइन अप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने करना है साइन अप विद गूगल। तो आपके पास वो सिंपल 1-2 क्वेश्चन करेगा और आपकी ईमेल में वो जो है ना मतलब ईमेल से आपकी जो परमिशन है वो ले रहा होगा, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हमारे पास एक लेआउट आ रहा है फिग्मा का। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें उनको देखना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास वो सारे फाइल हैं जो आपने रिसेंट में ऑन किए होंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई काम किया फिर आपने बंद कर दिया, तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। बराबर में हमारे पास ये सारे टूल्स हैं और एंड आई एम श्योर कि अभी आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, इतना तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें क्या काम करती हैं और क्या होता है। फिर भी मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। अभी फिग्मा ने एक न्यू चीज़ जो है ना 4 से 5 महीने हो गए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको हम टीम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर ये होता है कि प्रोजेक्ट्स वाए जो एक फ्रीलांसर 3-4 टीम के साथ काम कर रहा होता है। तो फिग्मा ने उनकी आसानी के लिए क्या कर दिया, टीम वाइज फ़ोल्डर्स क्रिएट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल टीम है, ठीक है? एक जरीर है, ऑडियन है, सीवी है और मेरा अपना एक टीम है जिसके अंदर मैंने अपनी टीम के साथ काम किया है और जो मेरे प्रोजेक्ट इसके अंदर आ रहे होंगे। ओके, सो अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आपके पास टीम वाइज आ रहे हैं। अगर आपने अपने सारे प्रोजेक्ट को देखा तो आपने सिंपल यहाँ क्लिक करना है, तो आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे टीम वाइज। अब फॉर एग्जाम्पल ये टीम है, अब टीम के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली पहले टीम बनता है, उसके बाद उसके अंदर उसके जो प्रोजेक्ट्स है वो बनते हैं। उसके बाद ये ट्रैश है, आप जब कुछ डिलीट करते तो यहाँ पे वो आ जाता है। एडमिन एडमिन का मतलब ये होता है कि अब तक आपने किन किन को ऐड किया है अपने इस टीम वाले प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? आपके जो है ना वो क्लाइंट्स हो सकते हैं, वो आपकी टीममेट हो सकते हैं, वो आपके पास इस तरीके से आ रहे होते हैं। ओके जी, उसके बाद आपने क्या करना है, लेट्स मेक अ फर्स्ट फाइल। आपने लाइव का फर्स्ट फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। सिंपल यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्रिएट न्यू, आप यहाँ जाएं, सिंपल क्लिक करें डिजाइन फाइल। जिसे आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। इतना सिंपल है ये, ठीक है? उसके बाद जहां पे आप डिजाइन कर रहे हो तो ये बेसिकली पूरा इंटरफेस है फिग्मा का। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ रहा है अनटाइटल, तो आप इसको नाम दे दें जो भी आपका प्रोजेक्ट है। तो अभी हम नाम देंगे इसको वेबसाइट डिजाइन, ठीक है? नाम देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब आप काम करेंगे आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, तो ऐसा ना हो कि सारे अनटाइटल्ड हो और आप ढूंढ रहे हैं कि कौन से पर मुझे काम करना है। इससे बेहतर है कि आप उसको प्रॉपर एक नाम दे दें। ओके जी, अब यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हैं। तो नीचे हमारे पास क्या आ रहे हैं, पेजेस आ रहे हैं। तो आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। अब फ्री वर्जन के अंदर आप 3 पेजेस से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है? ये एक ड्रॉबैक है। बट आई थिंक अभी आप जिस फेज में हैं तो आई थिंक आपको ज़्यादा पेजेस की नीड नहीं होगी। बट अगर आप एजुकेटर प्लान को देखेंगे तो इट्स रियली इजी टू साइन अप, और वो आपको एट अ टाइम, बस अगर आपने उनको सही इंफॉर्मेशन दे दी तो वो आपको उसी टाइम एजुकेटर प्लान दे देते हैं। तो एजुकेटर प्लान के अंदर ये होता है कि आप इजीली पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और जितना आप चाहें उतना आप क्रिएट कर सकते हैं। नीचे हमारे पास सारे लेयर्स यहाँ आ रहे होंगे। फिलहाल हमने कुछ काम नहीं किया तो लेयर्स यहाँ पे नहीं आए। अच्छा, लेयर्स क्या होता है? लेयर्स तो ये होता है कि आप जो भी काम करते हैं उसका एक डेडिकेटेड लेयर बन जाता है, ताकि आप उस लेयर के अंदर जाके उसको चेंज भी कर सकें, उसको हाइड भी कर सकें, उसको शो भी कर सकें, उसको डिलीट भी कर सकें। अब लेयर के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो हो सकती है। फिलहाल आप सिर्फ ये डेफिनेशन से समझ रहे हैं कि लेयर इज लाइक अ रू होता है उस पर्टिकुलर एक्शन का, ठीक है? वो यहाँ पड़ा होता है आपके पास। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं और हर चीज का लेयर बन जाता है। उसके बाद हमारे पास ये एक टूल बार आ रहा है, ठीक है? हाँ जी, इतना ही टूल होता है, ठीक है? यूआई यूएक्स में ज्यादा टूल इस्तेमाल नहीं होते हैं हमारे पास। तो पहला टूल हमारे पास क्या है, पेन टूल, सॉरी मूव टूल। मूव टूल क्या करता है, चीजों को मूव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आई क्रिएट अ शेप, तो अब मुझे इसको मूव करना है, तो इस मूव टूल को उठा के मैं इसको मूव कर सकता हूँ कहीं पर भी। सो मूव टूल का काम यही होता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है फ्रेम्स। अच्छा, फ्रेम क्या काम करते हैं?
मैंने पहले ही कहा था कि फिग्मा के अंदर हम फ्रेम्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ऐप के लिए या एक वेब के लिए काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने फ्रेम पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास सारे आप समझ लें कि फिग्मा ने हमें खुद से कुछ फ्रेम्स दिए हमें, कुछ एंड्रॉइड्स के हैं, कुछ आईफोन वाले हैं और कुछ टैबलेट के हैं, कुछ डेस्कटॉप के हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जो काम करना चाह रहे हैं उसको सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक फ्रेम आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगेन मैं एफ को प्रेस करता हूँ, ये इसका शॉर्टकट की है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ डेस्कटॉप के अंदर, जो कि हम चूंकि फिलहाल वेब पढ़ रहे हैं, तो वेब के हवाले से भी हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं। अब सवाल ये कि इसका बेस्ट साइज क्या है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको देखेंगे। फिलहाल बस इतना समझ लें कि ये यहाँ से साइज आ रहे होते हैं। इसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डेस्कटॉप का भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास फ्रेम्स आते हैं और हम इनके अंदर काम कर रहे होते हैं बेसिकली। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आता है शेप टूल्स, और ये शेप टूल सिंपल टूल है। अगर आपने फोटोशॉप इस्तेमाल किया, अगर आपने इलस्ट्रेटर इस्तेमाल किया, तो ये वही टूल्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लाइन टूल है, ठीक है, जिससे आप लाइन्स क्रिएट करते हैं और लाइन से बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एरो का टूल है, अगर आपको एरो क्रिएट करना है तो यहाँ पे एरो बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, आपने एलिप्स ड्रॉ किया, ड्रॉ हो गया, सो मच सिंपल। उसके बाद आपके पास पॉलीगोनल है, आपने ड्रॉ किया पॉलीगोनल, ड्रॉ हो गया। उसके बाद आपके पास स्टार, स्टार आपने बनाना है तो आप स्टार भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इमेज एंड वीडियो आ रहा है, मीन आपने कोई इमेज को इंपोर्ट करना है या किसी वीडियो को इंपोर्ट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और सीधा मैं आ गया अपने फाइल के अंदर। अब यहाँ पे मुझे जो भी चाहिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे इस पोस्ट में यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके जी, तो यहाँ हमारे पास पोस्ट आ गया है। तो इस तरीके से जो भी इमेज आपको चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास, अच्छा, ये सारे शेप टूल हैं, इनको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये शेप टूल्स बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, इन्हीं से ही ये सारी यूआई बनती है। यस एग्जैक्टली, ये 4 से 5 चीज़ें जिनके थ्रू हम सारी यूआई क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप गौर करें, लाइन इज अ बेस्ट। लाइन को बहुत सारे लाइन मिला के एक शेप क्रिएट करते हैं, और बहुत सारे शेप मिलके एक प्रॉपर डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो अगर आप अपने घर में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो हर चीज पहले लाइन से बनी है, फिर मल्टीपल लाइन एक शेप क्रिएट करते हैं, फिर वो शेप एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक डोर है, अगर डोर का स्केच पहले बना होगा, पहले लाइन से वो ड्रॉ होगा, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर शेप्स बने होंगे, फिर वो प्रॉपर तरीके से एक शेप आ गया जिसको हम डोर कहते हैं। तो ये जो अक्सर स्टूडेंट मुझे ये कह रहे होते हैं कि सर एडोब फोटोशॉप में इतने टूल्स हैं तो यहाँ पे इतने टूल क्यों नहीं है। वे देखिए, यहाँ पे हम कोई फोटो को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे नीड नहीं है। इतने टूल्स हमारे पास काफ़ी होते हैं यूआई यूएक्स के लिए और वेबसाइट के लिए, तो इतने टूल काफ़ी होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, हाँ जी, पेन टूल। पेन टूल में अक्सर बच्चे घबराते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। पेन टूल की एक जर्नी होती है बेसिकली। तो जर्नी आपने जहां से शुरू किया है वहां पे आपने इसको खत्म करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे, तो यहाँ मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये एक शेप बन जाएगा बेसिकली। इतना इजी है, ठीक है। अब कर्वी कैसे बनाते हैं, सिंपल, आपने अगेन पेन टूल लिया और यहाँ पे क्लिक किया। अब सेकंड क्लिक, मतलब माउस का जो सेकंड क्लिक है उसको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये कंट्रोल आ जाएगा जिससे आप इसको कर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो इससे आप मल्टीपल शेप क्रिएट कर सकते हैं जो कि कर्वी होते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर पेंसिल टूल भी है। अगर आपको कुछ पेंसिल के हवाले से कुछ करना है, कोई काम है, और या तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स में ये इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइप टूल है। सिंपल टाइप टूल, अगर आपने एमएस वर्ड इस्तेमाल किया, एक्सेल इस्तेमाल किया है, तो आप टाइप टूल से बिल्कुल बखूबी आपको पता होगा। और अगर आपने फोटोशॉप इस्तेमाल किया, कैनवा इस्तेमाल किया, सो यू नो व्हाट इज टाइप टूल। सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे, जो हमें राइट डाउन करना होता है, तो इससे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास है एक कमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने कमेंट दिया कि यार ये शेप अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ पे कमेंट भी लीव कर सकते हैं, यस। तो और ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। क्लाइंट क्या करते हैं, जहाँ जहाँ चेंजेस करवानी है वहाँ कमेंट्स कर देते हैं और फिर डिज़ाइनर्स आके उनको टिक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि हेलो दिस शेप इज नॉट गुड, प्लीज चेंज इट, कमेंट कर दिया। अब ये कमेंट मेरे पास रहेगा, ठीक है। अब कमेंट और मैं इस पे रिप्लाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी तो हम दो ही हैं, मतलब मैं ही अकेला हूँ, तो मैं खुद को ही रिप्लाई करूंगा, ओके सर आई विल चेंज इट, ठीक है। और तो कोई है नहीं, तो मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। और जैसे कमेंट आपका ओके हो गया, क्लियर हो गया, तो आपने सिंपल यहाँ क्लिक कर दें तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, मीन कि ये जो प्रॉब्लम थी वो हल हो चुका है। अगर आपको वापस चाहिए तो आप इसको अंडू कर सकते हैं, तो वापस आ जाएगा, ठीक है। बट हमें अभी अंडू नहीं चाहिए, हमें ये क्लियर करना है, तो हमने इसको सिंपल टिक किया, उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज आ रही है जिसको हम कहते हैं प्लगइन्स। अब प्लगइन्स फिलहाल मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। प्लगइन्स वैसे क्या होते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर प्लगइन्स का मतलब है थर्ड पार्टी एप्स, मीन कोई और बंदा उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए कुछ चीज क्रिएट कर रहा है जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जिसमें आपको सारे आइकन्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने आइकनिफाई आ रहा है, मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे बाहर से आइकन की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास सारे आइकन यहां मौजूद होंगे, तो ऐसा टाइम ले रहा है ये, हाँ जी आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास हर आइकन है, सर्च आइकन है, यहाँ पे लिखो मनी, तो मनी आ रहा होगा, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, इसके हवाले से हम आगे पढ़ेंगे और शायद मैं अलग एक वीडियो बनाऊं इसके हवाले से कि प्लगइन्स कैसे हेल्प करते हैं और कौन कौन से प्लगइन्स आपके काम को आसान करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक आ रहा है डेव मोड, मीन डेवलपर मोड। फिलहाल इसके तो पास भी ना जाए, ठीक है। फिलहाल हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को आगे लेके चलेंगे। ये कोर्स सिंपल इतना है कि आप एक वेबसाइट क्रिएट करना सीखें, और अब चूंकि अगर मैं ज्यादा डीप पे जाऊंगा तो आई थिंक आपके ऊपर से जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं हमारे पास इस वाले पार्ट की जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, कुछ चीजों को फिलहाल छोड़ देंगे, ओके ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहली बात मैं यहाँ पे शेप क्रिएट करता हूँ, क्योंकि शेप वाही चीजें हैं जिनसे आपका बहुत ज्यादा पाला पड़ने वाला है। तो मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया, ठीक है। शेप ड्रॉ करने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज हमारे पास, इस पट्टी को फिलहाल छोड़ दे, इस पट्टी पे हम आएंगे, बट इससे नीचे हम आएंगे जहां पे आ रहा है पोजीशन में। जो एलिमेंट आप बना रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो शेप है, चाहे वो कुछ भी है, तो जाहिर सी बात है आप उसको पोजीशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सबसे पहली बात अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि हम उसको अलाइन कर रहे होते हैं कि हमने इसको कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, बराबर लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है। तो मैं जैसे ही इसको अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर हो जाता है, बट अभी भी ये प्रॉपर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वर्टिकली भी अलाइन करता हूँ तो वो प्रॉपर अलाइन हो जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सवाल आपका ये होना चाहिए कि ठीक है ये तो अभी इस कैनवास इस फ्रेम के साथ पूरा अलाइन हो चुका है, बट अगर इस शेप के अंदर कोई शेप है वो कैसे अलाइन होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस शेप के अंदर भी एक शेप क्रिएट कर देता हूं और फिलहाल इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब इस शेप को इस वाले शेप से अगर मुझे अलाइन करना है, ठीक है, अगर मुझे इसको अलाइन करना है तो जाहिर सी बात है मुझे दोनों को सेलेक्ट करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने किया दोनों को सेलेक्ट। अब मैं जब इसको अलाइन करूंगा तो ये प्रॉपर अलाइन हो जाएगा उस शेप से, ठीक है भाई, ओके। अब अगर मुझे इन दोनों को अलाइन करना है, फॉर एग्जांपल ये दोनों यहां पड़े हुए हैं, मुझे अगर दोनों को सेंटर अलाइन करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया और इसको सेंटर किया, तो वो जो रेड वाला शेप है वो तो अलाइन नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक चीज आती है ग्रुपिंग, हम ग्रुप कर देते हैं। तो ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल 4 से 5 एलिमेंट मिला के आपको एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ये दो शेप मिला के एक चीज क्रिएट कर रही है, तो आपने क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जी दबाना है। कंट्रोल जी आप दबाएंगे, इट्स मीन अब ये ग्रुप हो चुके हैं। अब मैं इन दोनों को हर जगह लेके जा सकता हूं। अब अगर मैं इन दोनों को सेंटर करूंगा तो दोनों एक साथ हैं। तो ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप जितने लोगों ग्रुप करना चाह रहे हैं, पहले सबको करें सेलेक्ट, उसके बाद कंट्रोल जी कर दें, तो वो एक जान बन जाती है, एक यूनिट बन जाता है। अब आप एक को पकड़ के घुमाएंगे तो सारे घूमेंगे, सारे अलाइन होंगे। तो इस तरीके से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, अब चूंकि होता ये है कि वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूल वाइज सबको ग्रुपिंग करना शुरू करते, ताकि हमारे पास उनको ट्रैवल करना, उनको आगे पीछे करना आसान हो। अच्छा, अब सवाल ये कि अगर इनको अनग्रुप करना है, तो अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी, ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी और अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी। तो अब ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए अगेन। बहुत सिंपल है। ओके जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ रहे हैं पोजीशन, उसका एक्स एक्सेस, उसका वाई एक्सेस। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं कॉन्स्टेंट्स। अगेन इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर जो है ना क्या कहते हैं, ऑटो लेआउट को देखेंगे। फिलहाल इनको छोड़ दें, अगेन ये बहुत हाई लेवल चीज़ है, इनको हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं इनके डायमेंशंस, मीन इनके प्रॉपर साइजेस। फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ 600 है, मैं इसको 1000 कर देता हूँ तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइट 484 है, मैं इसको बढ़ाता हूँ 500 करता हूँ तो ये नीचे से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इनके हाइट एंड विड्थ है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ रहा है इनकी अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस में क्या क्या आ रहा है, इसकी ओपेसिटी आ रही है और कॉर्नर रेडियस आ रहा है। कॉर्नर रेडियस क्या होता है, हर एक शेप के 4 कोने होते हैं या 3 कोने होते हैं। तो अगर आपने उनको शार्प करना है तो आप यहां से उनके कॉर्नर रेडियस को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको किया 50, तो ये कर्व हो गया, बॉर्डर रेडियस कर्व हो गया। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैं इसको सिर्फ करना चाह रहा हूं, इन तीनों को नहीं करना चाह रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आपके सामने एक कॉलम आ रहा है जहां पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल कॉर्नर्स। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद 4 कोने आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आप इनको मल्टीपल, फॉर एग्जांपल मैंने पहले वाले को 100 किया और आखिरी वाले को 100 किया और एक यूनिक स्टाइल मैंने क्रिएट कर दिया। तो आप इनको इंडिविजुअल भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास ओपेसिटी। ओपेसिटी आपने कम करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 80 किया। ठीक है, तो मेरे पास ओपेसिटी कम हो गई। और आप ओपेसिटी यहाँ पे जैसे आप माउस लेके आएंगे तो एक एरो आ जाएगा, तो क्लिक करके आप इसको इस तरीके से भी ओपेसिटी को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर शेप के बेसिकली 2 कलर होते हैं। एक कलर हमारे पास होता है फिल का, एक होता है आउटलाइन का, मीन उसका बॉर्डर, उसका स्ट्रोक। ठीक है, तो फिल मीन अंदर का कलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे कोई सा कलर चूज कर दिया, ब्लैक चूज कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे येलो चूज कर लिया, मैंने यहाँ पे ब्लू चूज कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, कलर्स को पिक करके उनको अप्लाई कर रहे होते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस शेप के अंदर इस शेप का कलर चाहिए, तो 2 तरीके हैं। हर एक कलर का एक कोड होता है बेसिकली, जिसको कलर कोड कहते हैं, हेक्सा कोड कहते हैं। ठीक है, फिलहाल 3-4 किस्म के कोड होते हैं। बस इतना समझ लें कि कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कोड क्या है, तो कंप्यूटर को बताने के लिए उसको कोड देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो कीज आप दबा रहे होते हैं ABCD, इनके पीछे भी आस्की कोड है। अब आस्की कोड क्या होता है, किस तरह होता है, ये आप लोग खुद पढ़ लें, फिलहाल हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये कोड इस कलर का है। चूंकि एक कलर के अंदर वैसे तो जो बेसिक कलर वो 4 से 5 ही हैं, उनको मिला के फिर हजारों करोड़ों कलर्स बन जाते हैं, जिनको हम जो है ना कलर कोड दे रहे होते हैं। तो कलर कोड बेसिकली आपके पास यहाँ आ रहा होता है। अब इसका क्या है, 8B और 4 बार 0। ठीक है, तो ये ऐसा कलर कोड है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस शेप के अंदर जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो उसका कलर का कोड यहाँ पे आ गया। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका बहुत जिससे बहुत सिंपल है, वो ये है, आपने क्लिक किया शेप पे और आप कलर के ऊपर आए, यहाँ आपके पास एक पिकर आ रहा है। तो ये कलर पिकर, ये क्या करता है, कलर को पिक कर रहा होता है किसी और शेप से, किसी और टेक्स्ट से, किसी भी चीज से। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे उसको क्लिक किया कलर पिकर पे, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कलर कोड भी आ रहा है और मुझे बता रहा है कि तुम कौन सा कलर पिक करना चाह रहे हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो वही कलर इसके ऊपर आ जाता है। क्लियर है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है।
अच्छा, तो यहाँ से आप कलर की भी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं इफ़ यू वांट, और आप यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 30 किया तो ये फैड हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद अगर आपको फिल नहीं चाहिए, मीन मुझे अंदर का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ रहा है। जैसे आपने माइनस रिमूव पे क्लिक किया तो आपके पास क्या हो गया कि फिल का जो कलर है वो रिमूव हो गया। अब आपने क्या करना है, स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक का मतलब होता है उसकी बाउंड्री कलर। जैसे मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक आ गया। अब स्ट्रोक को बढ़ाने के लिए नीचे एक प्रॉपर कंट्रोल रूम दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रोक का वेट मीन स्ट्रोक को कितना पतला करना है, कितना आपने इसको थिक करना है। मैंने यहाँ पे 20 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, जैसी बात है उसका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रेड कर दिया, आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं और इसकी भी ओपेसिटी को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। इट्स रियली सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद ये आपको ये कह रहा है कि आपको ये जो स्ट्रोक है कहाँ चाहिए, इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए या सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे सेंटर चाहिए, इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, तो आप इनको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट का भी एक प्रॉपर यहाँ पे है। इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास 3-4 इफेक्ट हैं। आपने शेडो देना है तो यहाँ पे आपने क्लिक किया और शेडो पे क्लिक किया, ठीक है। अब शेडो को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेडो का जो वाई एक्सिस है आपने इसको बढ़ाया, मैंने इसको 30 किया तो आप देख रहे हैं ये शेडो बढ़ गया। तो इतना तो नहीं बढ़ा दिया, मेरे से एग्जांपल के लिए आपको कहा है, तो आप इसको 5 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बिलर मीन कितना फैलाना है आपने उसको, ठीक है। तो बिलर को मैंने कर दिया 25 तो वो बढ़ गया, ठीक है। और ओपेसिटी को आप बढ़ाएंगे, आपने इसको 50% में तो वो थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब को जो है ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए टूल एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। टूल में आपको कितना पढ़ा लूँ कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट के अंदर हमारे पास और भी चीज़ है, बट मैं यहाँ पे एक एलिप्स बनाता हूँ और उसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और इसको देता हूँ रेड कलर। अब मैं इफेक्ट में जाके यहाँ पे क्या करूँगा, लेयर ब्लर करूँगा, मीन इसको मैं ब्लर करना चाह रहा हूँ तो ब्लर करूँगा और ब्लर करने के बाद मैं इसके कंट्रोल रूम में जाके इसको चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी 4 है, मैं इसको अगर 200 करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे एक इफेक्ट बन गया। अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स के पीछे वो एक इफेक्ट देते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे स्टैटिक के लिए, ठीक है। तो वो इस तरीके से उसको क्रिएट कर रहे होते हैं और ब्लर को बढ़ाते हैं तो वो बड़ा शार्प हो जाता है। ऐसा लगता है कि पीछे एक स्टाइल बना दिया है और एक तरीके से एक विजुअल एलिमेंट बन जाता है जो कि अच्छा लग रहा होता है यूआई के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इफेक्ट्स को इस्तेमाल करके वो अपने डिजायर रिजल्ट निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए शेप से मैंने क्रिएट किया और इसको एक आइडेंटिटी क्रिएट की जिसको लोग एस्थेटिक बोलते हैं। तो शेप्स आर सो मच पावरफुल थिंग और दुनिया में हर चीज शेप के ऊपर ही तो बनी हुई है, सही। तो एक दफा आपने शेप से काम निकालना सीख लिया तो आप यूआई इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड ब्लर है, ठीक है। ये अक्सर इमेज के लिए इस्तेमाल होता है कि आपके पास कोई इमेज है आप उसको ब्लर कर सकते हैं इजीली। इसके बाद इनर शेडो है, मीन इसके अंदर का शेडो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बढ़ाया, मैंने इसको किया 20 तो ये अंदर शेडो मेरा बढ़ गया और मैंने ब्लर किया 50 तो ये शार्प हो गया और ओपेसिटी को मैंने किया 70 तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया। तो एज यू कैन सी कि अब एक 3D बॉय भी बन चुका है ये, ठीक है। अब देखिए कितना इतना सिंपल चीजें हैं बट आप बड़े जबरदस्त काम कर सकते हैं इससे। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 50 किया और ब्लर को मैंने और बढ़ाया, ठीक है, और इसको मैंने 90% किया। सो नाउ यू कैन सी इट बिकेम अ 3D थिंग, ठीक है। एक 3D फील आपको लिख रहा है, 3D लुक दे रहा है आपको। तो ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि अक्सर बच्चों को लगता है कि यार बहुत मुश्किल है 3D बनाना, बहुत पता नहीं क्या करना होता है। तो इट्स सो मच सिंपल है। आपके सामने मैंने कुछ सेकेंड के अंदर एक 3D बॉय क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट्स। तो बहुत सिंपल है चीज़ें। उसके बाद आपके पास एक बारी आती है एंड में कि आप इसके अंदर से एक्सपोर्टिंग कैसे करते हैं। एक्सपोर्टिंग आप दो चीज़ें कर सकते हैं।
इंडिविजुअल शेप भी कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं और पूरे फ्रेम को भी कर सकते हैं। मैंने फ्रेम पे क्लिक किया, फ्रेम पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे आया, मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे सेव करना है इसको। मैंने कहा मुझे जेपीईजी चाहिए। जेपीईजी के बाद यहाँ पे आपसे क्वालिटी के बारे में दरियाफ्त करना चाह रहा है, तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करें, इसको 4x करें। 4x मीन अच्छी क्वालिटी में ये डाउनलोड हो जाएगा। आप जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके सामने, और आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये इमेज के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, और आप इसको अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने सीनियर को सेंड कर सकते हैं। वो इस तरीके से इसको डिजाइन को देख रहे होते हैं। अच्छा जी, किसी शेप को करना है, फॉर एग्जांपल आपके जो डेवलपर्स हैं, कोडिंग वाले ने कहा कि यार ये शेप मुझसे निकल नहीं रहा, तुम निकाल के मुझे इसको सेंड कर दो। तो आपने शेप पे क्लिक किया, अगेन एक्सपोर्ट पे गए, और अभी आपको पीएनजी में चाहिए। पीएनजी का मतलब ये होता है कि बैकग्राउंड रिमूव्ड। ठीक है, तो मैंने इसको अगेन 4x किया और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब जब इसको क्लिक करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक शेप होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों दोनों एक साथ आए। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, अब ये ग्रुप बन चुका है। इसको भी मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो ये पूरा एक ग्रुप मेरे पास आ जाएगा। और अगर आपको देखना है कि एक्सपोर्ट क्या हो रहा है तो आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि यार क्या चीजें एक्सपोर्ट होने जा रही है, ताकि आपको मालूम पड़े। अक्सर क्या होता है कि आपको मालूम नहीं पड़ता, कुछ और शेप भी ग्रुप के अंदर आ रहे होते, तो यहां से आपको वो दिख जाएगा। इसको मैंने एक्सपोर्ट किया तो ये मेरे पास एक ग्रुप एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास सारे प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म के अंदर एक पट्टी हमने नहीं पढ़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल आप मैं एक आइकन ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आइकन ले लेता हूँ डॉलर का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डॉलर है, मैंने इसको एक्सपोर्ट किया। ठीक है, ये आइकन यहाँ पे आ गया और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो अब अक्सर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अगर इसको टेढ़ा पेढ़ा करना है तो वो इस तरीके से टेढ़ा पेढ़ा कर रहे होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको जबरदस्त जो है ना दो चीजें दी हैं जिसको हम फ्लिप कहते हैं। देखो फ्लिप करूंगा तो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट भी है और अप एंड डाउन भी है। तो ये बड़े काम की चीजें हैं जिनको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, चारों तरफ वो घूम रहा होगा 90 डिग्री में, मतलब 90 पे आई थिंक इस तरीके वो तो प्रॉपर तरीके से 4 एंगल में वो घूम रहा होता है। और अगर आपने खुद से चेंज करना है तो आप यहाँ से उसको मल्टीपल टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक लेवल है जहां से हम एक मतलब स्टार्ट कर लेते हैं, चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और वैसे तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं बेसिक फिग्मा पढ़ाऊं, बट मुझे फील हुआ कि शायद कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको ना मालूम हो, जिन्होंने कभी इस्तेमाल ना किया हो, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, एक क्लास होनी चाहिए कि फिग्मा बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है कि हम शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब इस फाइल को हमने किसी फ्रेंड को बुलाना है कि यार एक साथ काम करेंगे, क्लाइंट को बुलाना है तो कैसे एक साथ कैसे काम करते हैं। तो सिंपल आप यहाँ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ रहे होंगे कि कौन कौन आपके फाइल में शामिल है। ठीक है, शेयर करने के लिए आप जाएं शेयर के अंदर। शेयर में जाने के बाद आप यहाँ पे उनका ईमेल या उनका जो फिग्मा फाइल है वो ऐड कर सकते हैं। ईमेल ऐड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ईमेल ऐड करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी ईमेल ही ऐड कर देता हूँ 750@gmail.com। खैर ये कह रहा है कि आप खुद को साइन नहीं कर सकते, बट उसके बाद आपको यहाँ पे आ रहा होगा परमिशन कि ये बंदा क्या कर सकता है, सिर्फ व्यू कर सकता है या एडिट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कहा क्लाइंट को यार मैं आपको जो है एडिट कर नहीं दूंगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि क्लाइंट को मालूम नहीं पड़ता, वो अक्सर क्लिक कर रहे होते हैं तो फाइल यहाँ से वहाँ हो जाता है। तो क्लाइंट को सिर्फ अगर आप एडिट का व्यू देंगे, सिर्फ व्यू का वो देंगे परमिशन, तो वो सिंपल चीज़ों को देख के उनके अंदर कमेंट कर सकता है और उनका काम भी वही है और कुछ उनको करना नहीं होता। तो इस तरीके से आप अपने फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो बस ये बेसिक चीज़ें थी फिग्मा के अंदर जो कि आपको बतानी थी। सो ये थी आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और आगे वीडियोस लंबी ही होंगी, इसलिए तो आज के लिए इतना ही। शेयर दिस वीडियो एज मच यू कैन, एंड अगेन
कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके हम अलग वीडियोस क्रिएट करेंगे। हमारा इरादा नहीं था बेसिक को कवर करने का, क्योंकि ये इतना बेसिक भी कोर्स नहीं है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम प्रॉपर लैंडिंग पेज की तरफ जाएंगे, वेबसाइट की तरफ जाएंगे और उसको प्रॉपर बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, कंटेंट को देखेंगे, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को देखेंगे। सो शेयर दिस वीडियो एज मच यू कैन, एंड ऑल्सो प्लीज़ फीडबैक दें हमें, और इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।